अब देखो बच्चों, अब मैं निश्चित समाकलन यानी कि बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, डेफिनेट इंटीग्रेशन। और इस टॉपिक को बड़े ध्यान से देखना। पहले मैं इसे समझा रहा हूं तुम्हें अच्छी तरह से, और जितना तुम इसे ध्यान से देखोगे उतना अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, तो देखो यहां, जब किसी फलन का समाकल, यहां पर समाकल लिखना है अर्थात इंटीग्रल, तो जब किसी फलन का समाकल यानी कि इंटीग्रल दो निश्चित सीमाओं के लिए करते हैं तो वह निश्चित समाकल कहलाता है। यहां पर समाकलन नहीं समाकल लिखना है। देखो यहां, अब जैसे हमने एक फंक्शन लिया, ये फंक्शन सपोज करो x है, यानी फंक्शन x। अब इसका जो है इंटीग्रल दो निश्चित सीमाएं यानी कि a और b, तो जब इस फंक्शन का जो समाकलन दो निश्चित सीमाओं a और b के लिए करते हैं तो यह क्या कहलाता है? निश्चित समाकलन। यहां ध्यान रखना है, इसमें यह कहलाता है निश्चित समाकलन। ठीक है, अब इसमें जो ये a है, स्मॉल a, यह निश्चित समाकलन की जो है यह निम्न सीमा है, और b जो है यह निश्चित समाकलन की उच्च सीमा है। ठीक है, तो यहां इसमें लिखा है कि समाकलन कहलाता है। ठीक है, तो ये मैंने लिख दिया ये, तो इसलिए यहां लिख देंगे निश्चित समाकल किसका? फलन का, यानी कि फंक्शन का, यानी कि फंक्शन x का निश्चित समाकलन, फंक्शन x का निश्चित समाकल। अब देखो, ये मैंने लिख दिया है, जहां स्मॉल a यानी कि निम्न सीमा अर्थात लोअर लिमिट स्मॉल a है, तथा उच्च सीमा अर्थात अपर लिमिट स्मॉल b है। इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जहां निश्चित समाकलन की जो निम्न सीमा है वो स्मॉल a और उच्च सीमा जो है वो स्मॉल b।
और ये भी ध्यान रखना है, यदि फंक्शन x अंतराल जो है, कौन सा अंतराल, बंद अंतराल यानी कि संवृत, यहां लिख देंगे संवृत अंतराल, अर्थात क्लोज्ड इंटरवल स्मॉल a और b, और यहां बड़ा कोष्ठ लगा दिया इसमें, में सतत है। यह तभी संभव है यदि फंक्शन x जो है वो जो संवृत अंतराल यानी कि बंद अंतराल ए बी में अगर सतत है, ठीक है, परिभाषित और सतत है, ठीक है। अब यह भी ध्यान रखना है कि जो यह जो अंतराल है यानी कि ए और बी, यह इस निश्चित समाकलन का जो है परिसर भी कहलाता है, यानी कि यहां लिख लेंगे इसमें जहां संवृत अंतराल ए बी निश्चित समाकल, अर्थात यहां लिख लेंगे इसमें डेफिनिट इंटीग्रल, डेफिनिट इंटीग्रल का परास अर्थात रेंज कहलाता है। और एक बात ध्यान रखनी है इसमें, यह नोट करना है कि निश्चित समाकलन यानी कि निश्चित समाकल का मान अद्वितीय अर्थात यूनिक होता है, ये ध्यान रखना है इसमें। अब देखो ये नोट कर लो इसमें कि निश्चित समाकलन को दो प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है। नंबर 1,
योगफल की सीमा के रूप में नंबर 2 प्रति अवकलज कैपिटल एफ के रूप में। अब देखो पहला नियम, योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन का निरूपण अर्थात डेफिनिट इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ ए सम। तो अब यहां देखो, यदि फंक्शन x संवृत अंतराल अर्थात क्लोज्ड इंटरवल ए बी में सतत व परिभाषित है तथा ये जो फंक्शन है यानी कि तथा अंतराल ए बी को यानी कि स्मॉल ए और बी और बड़ा कोष्ट, ये क्या है हमारा बंद अंतराल है, को n-1 बिंदुओं तो देखो n-1 बिंदु क्या है, देखो अब पहला जो बिंदु है देखो इसमें x1 a प्लस एच, तो x1 यानी कि a प्लस एच, x2 a प्लस 2h, x3 a प्लस 3h, ऐसी डैश x n-1 बराबर a प्लस n-1 h द्वारा
द्वारा h चौड़ाई के बराबर, यानी कि h चौड़ाई के जो बराबर बराबर भाग हैं, तो बराबर n भागों में विभक्त करता है। यहां देखो इसमें, अब यह जो फंक्शन है हमारा, देखो यहां दिया है y बराबर फंक्शन x। यह जो फंक्शन x है, अगर मैं हर बिंदु पे इसकी वैल्यू रख के चलूं, हर बिंदु पे यहां यानी कि अंतराल a और b में, और x के स्थान पर उस मान को रखूं, तो यह इसका मान जो है वो वास्तविक होगा, परिभाषित होगा। तो इसने कहा है कि यह जो फंक्शन x है, यह अंतराल ए बी को, अब अंतराल ए बी को इसमें ए और बी के मध्य, यानी कि ए बी को यहां लिख लेंगे ए व बी के मध्य, यही भर लेंगे इसमें, यहां लिख लेंगे इसमें, यानी कि ए और बी, यानी कि ये पॉइंट ए हो गया, इसमें यहां लिख रखा नीचे मैंने, यानी कि ए और ये वाला पॉइंट है बी, यानी कि यहां बी लिख दिया मैंने। तो इसके मध्य कौन कौन से बिंदु हैं, x1 x2 x3 डैश डैश xn-1 बिंदुओं द्वारा इस पूरे जो भाग है उसे कै भागों में विभाजित करता है, यानी कि h चौड़ाई के, यानी कि इस आयत की चौड़ाई भी h, इसकी भी h, इसकी भी h, डैश डैश ऐसी कितने भागों में, n भागों में। ये जो कुल भाग हैं कितने बनेंगे, डैश डैश ऐसी n भागों में, ठीक है, विभक्त करता है, यानी कि h चौड़ाई के बराबर n भागों में विभक्त करता है। अब देखो यहां, जब यहां से यहां तक की दूरी जो है पहले उसमें a है और फिर ये b होगी, तो a और b जिस भाग को n भागों में बांटा गया है, यानी कि a और b की जो लेंथ है वो b में से, ये पहला हिस्सा घटा तो b माइनस a, तो अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि अगर b माइनस a को n से भाग कर दिया जा, तो प्रत्येक भाग की जो चौड़ाई है वो आ जाएगी, यानी कि बराबर h, तो b माइनस a बराबर क्या आ गया, nh, तो b माइनस a बराबर आया nh, ठीक है। अब देखो यहां वक्र, तो लिए वक्र y बराबर fx तथा बिंदुओं a व b तथा x अक्ष से घिरे भाग का क्षेत्रफल निश्चित समाकलन तो इसे लिख लेंगे। देखो अब यहां तुम्हें समझना है, देखो मैं क्या समझाने जा रहा हूं, देखो इसमें तो निश्चित समाकलन, तो देखो यहां इंटीग्रल निम्न सीमा a उच्च सीमा b फंक्शन x dx बराबर। अब एक बात देखो, अगर हम यहां के ही ऐसे के ऐसे ही यानी कि आयतों को जोड़ते हैं, यानी कि जो n आयत हैं, तो इसमें देखो त्रुटि क्या बनेगी, यदि अंदर वाले भाग को जोड़ेंगे तो ये सारे भाग जो है हमें कम प्राप्त होंगे इसमें,
यदि बाहर वाले आयत को जोड़ते हैं तो फिर अधिक प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इन सभी आयतों की चौड़ाई इतनी घटा दें कि h टेंस टू कहां हो जाए, 0 की तरफ को, यानी कि h अग्रसर 0 के, तो देखो यहां, तो जब ऐसी कंडीशन आ जाएगी तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि यहां पर चौड़ाई जो है h वो तो 0 की तरफ को अग्रसर हो जाएगी और जो n है वो इन्फिनेटिव की तरफ को अग्रसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या है, तब इसका जो है क्षेत्रफल वो लगभग एकदम एग्जैक्ट आएगा, ये ध्यान रखना है इसमें। तो अगर हम इन सभी आयतों को के क्षेत्रफल निकाल के, इनकी इसका क्षेत्रफल जमा इसका क्षेत्रफल और सभी n आयत हैं उनका योगफल कर दें तो इसके द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल आएगा, यदि h टेंड्स टू यहां क्या ले लें, 0 ले लें, लिमिट। ठीक है, तो यहां देखो इसमें, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, अब पहले आयत का यानी कि अंदर वाले भाग का भी ले सकते हैं या इसमें बाहर का भी, तो पहले आयत का क्षेत्रफल देखो यहां, पहले आयत का क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई माननी है हमने फंक्शन x और चौड़ाई होगी h, तो यहां लिखते चलेंगे इसमें, तो फंक्शन a इंटू एच प्लस दूसरा आयत की लंबाई फंक्शन a प्लस एच इंटू एच, फिर प्लस तीसरे आयत की चौड़ाई a प्लस 2h इंटू एच ऐसी डैश डैश प्लस फंक्शन a प्लस n-1 h और इंटू एच, ये। और यह स्थिति कब संभव है, यदि h को तो 0 की तरफ अग्रसर कर दें और n जो है जितना इसकी चौड़ाई घटेगी, इन आयतों की संख्या जो आयत हैं, आयताकार भाग जो है ये बढ़ेंगे, यानी कि ये बढ़ेंगे और चौड़ाई घटेगी। ठीक है ना, चौड़ाई घटने पे उतनी संख्या इसकी आयतों की बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब है, अब एक बात देखो, तुम यह विचार करो कि सपोज करो कि ये आयत जो है इसकी चौड़ाई यहाँ से यहाँ तक है, देखो ये, अगर मैं ऐसे क्लोजली यहाँ ले आऊं तो इसका जो सिस्टम है देखो कैसा बन जाएगा, देखो ये ऐसे आकृति बन जाएगी, यानी कि ये इस तरह से, यानी कि ये आयत अगर सूक्ष्म करके ऐसे, तो ये इस तरह की कंडीशन ये शो करेंगे इस तरह से। तो जब ऐसी सिचुएशन इसमें आ जाएगी, पूरा क्षेत्र जो है इसे भर जाएगा, यानी कि तो क्या होगा, ये इसकी वैल्यू क्लियर होगी। तो इसका मतलब यह कर रहा है कि इसकी चौड़ाई को इतना नजदीक ले जाओ क्लोजली कि h अग्रसर वो 0 की तरफ को, यानी कि 0 भी ना हो और 0 के काफी नजदीक हो। तो ऐसी स्थिति में इस मारे जहां ऐसी कंडीशन आती है तो वहां लिमिट का प्रयोग करते हैं, तो h टेंड्स टू 0 और यहां पर n जो है वो बढ़ेंगे, यानी कि आयतों की संख्या इन्फिनिटी तक पहुंचेगी। ठीक है, तो अब इससे आगे देख लो यहां, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो यहां सभी में यानी कि सभी जो आयत थे, यानी कि पहले आयत के क्षेत्रफल निकाला, दूसरा तीसरा ऐसे डैश डैश मैंने ये n-1 तक का ये ले लिया इसमें। ठीक है, तो जब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें h कॉमन ले लिया हमने, तो h कॉमन, सभी में से h कॉमन लेके तो क्या है, फंक्शन a प्लस फंक्शन a प्लस h प्लस फंक्शन a प्लस 2h प्लस ऐसी डैश डैश प्लस फंक्शन a प्लस n-1 ऊपर रहेगा कोष्ठ h कोष्ठ बंद, इस तरह से। ठीक है, ये फॉर्मूला ऐसे बन सकता है। और एक बात और बताऊं मैं, यानी कि अगर हम स्टार्टिंग में यानी कि अगर प्रारंभ में यानी कि पहला आयत की लंबाई अगर हम इसमें ये यानी कि इस तरह से बाहर की तरफ, यानी कि यदि बाहर वाले क्षेत्र को लेकर चलें तो भी हम इसमें क्लियर कर सकते हैं। देखो तब ऐसा बन जाएगा इसमें, यानी दोनों फॉर्मूले में से कोई सा फॉर्मूला तुम लगा सकते हो, या हम ले सकते हैं इसके लिए समाकलन का साइन लगा दिया हमने, ये समाकल a से b
फंक्शन x dx बराबर, तो अब पहले वाला आया था ये, यानी कि बाहर की तरफ से, यानी कि अगर पूरा भाग है बाहर वाला ले इस तरह से, तो इसमें भी ऐसे कर सकते हैं। तो यहां जगह लिमिट h टेंड्स टू 0, तो h कॉमन आ जाएगा, तो इसमें सोचना कुछ नहीं है, यहाँ a है वहां फंक्शन a प्लस एच आ जाएगा, a प्लस एच लिख लेंगे, फंक्शन a प्लस 2h, फंक्शन a प्लस 3h और प्लस डैश डैश फंक्शन a प्लस nh। दोनों ही स्थितियों में जहां यहां लिख देंगे नोट करके, मैंने बताया था कि जहां उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर है, यानी कि b माइनस ए बराबर बनता है NH के, ये ध्यान रखना है। तथा अगर हम वास्तव में देखें तो n टेंस टू इन्फिनेटिव, यदि h टेंस टू 0 बनेगा तो n टेंस टू इन्फिनेटिव भी बनता है। तो तुम इसमें या तो इस फॉर्मूले का लगा लो इसमें, या इस फॉर्मूले का प्रयोग, यानी कि कोई सा भी तुम कर सकते हो जो तुम्हें सुटेबल हो। ठीक है ये।